Exercise 13.2, it's about surface area of cylinder. So as you all know that, what is this curved surface area of cylinder? We know that when we fold a rectangular sheet of paper, then it forms a circular cylinder, right circular cylinder. लेंथ उसमें किसमें चेंज हो जाती है? 2 पाई आर में. जो ये लेंथ है, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं रेक्टेंगल को, तो आपको एक सिलेंडर मिलता है, और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो सिलेंडर के बेस में, सर्कुलर बेस में चेंज हो जाती है, मतलब उसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर. और जो ब्रेथ है वो चेंज हो जाती है हाइट में. वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसका एरिया क्या होगा सिलेंडर का? 2 पाई आर इंटू एच, विच विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते. और अगर हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड करते हैं, इफ वी वांट टू इंक्लूड टॉप एंड बॉटम आल्सो, देन यू कैन सी कि दोनों बेसिस कैसे हैं? सर्कुलर. सी एस से कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया? अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, टू बेसिस. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस इस बेस सर्कुलर है 2 पाई आर स्क्वायर, ये बेस भी सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर कॉमन लोगे तो इंटू एच प्लस आर, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यू हैव गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया of right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. ठीक है, आपको सी एस से गिवन है सिलेंडर का, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट इज गिवन हियर 14 सेंटीमीटर and you are to find out the diameter of the base of cylinder. If you are to find out diameter, so firstly you have to find out radius. आप CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे which is 2 pi RH, जो आपके पास 88 है. हाइट आपको गिवन है, CSA गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस. पुट द वैल्यू हियर. रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दी. पाई इज 22/7, हाइट 14, एंड देन हियर यू कैन फाइंड आउट रेडियस, लाइक 88 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 14. ठीक है, और जो रेडियस आएगी उसका 2 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा? डायामीटर. ठीक है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, देन यू विल गेट दी डायामीटर इन सेंटीमीटर. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन नाउ. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and the base diameter 140 centimeter from a metal sheet. एक मेटल शीट से क्लोज सिलेंडर बना है जिसकी हाइट है 1 मीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू फॉर द सेम? कितनी शीट चाहिए होगी क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए? जितना टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का. इट्स हियर मेंशन क्लोज्ड सिलेंडर. क्लोज है तो टॉप और बेस भी बंद होगा, मतलब वो भी सरफेस होगा. सो हियर यू विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. और आपको मीटर स्क्वायर में बताना है तो आप डायरेक्टली इसको मीटर में पहले चेंज कर दो. सबसे पहले आप रेडियस फाइंड आउट करोगे, 140 डिवाइड बाई 2, 70 सेंटीमीटर. फिर आप उसको डिवाइड बाय 100 करके मीटर में चेंज कर दोगे, 0.7 मीटर. एंड देन यू विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर इन मीटर स्क्वायर. अगर आप हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो आपको बाद में आंसर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, राइट? थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है अ मेटल पाइप. पाइप मेटल का है, तो जब भी आपके पास पाइप है जिसकी कोई मेटल, जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो डेफिनेटली उसका इनर भी होगा आउटर भी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ थिकनेस होगी उसकी, राइट? पाइप की थिकनेस भी होगी. सो इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, यहां से होलो खाली है पाइप, यहां पे सारा मेटल है आउटसाइड, राइट? इनर डायामीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो इनर ऐसा करते हैं, रेडियस निकालते हैं. इनर डायामीटर 4 है,
आउटर डायामीटर मतलब जो बिगर आउटर वाले का वो है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर रेडियस को हम ले लेते हैं r, 4.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को हम ले लेते हैं स्मॉल r, 4/2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप अब एक पाइप को देखो तो आपका सरफेस एरिया ऐड हो गया, कैसे, उसका इनर भी सरफेस है, अब आउटर भी सरफेस है, और टॉप पे भी है, बॉटम पे भी है। ठीक है, इसमें आपके पास सरफेस एरिया एक्स्ट्रा होगा क्योंकि इनर भी हो गया। हम सिर्फ एक सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक बार तब निकालते हैं या टोटल, जब आपके पास एक बार सी एस से तब लेते हैं जब आपके पास इतना पतला है, लाइक सिलेंडर है सपोज, तो वो इतना पतला है कि उसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो इनर और आउटर बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जहां पर इनर और आउटर के बीच में बहुत थिकनेस है तो इनर अलग काउंट होता है, आउटर अलग काउंट होता है। तो इनर वाला सरफेस अलग आएगा, आउटर वाला अलग आएगा। तो अगर आप इनर सरफेस एरिया निकालते हो, इनर सी एस से, आप यूज करोगे 2πRH स्मॉल r, 2 into 22/7 into 2 into height is given here 77 centimeter. ठीक है, सो जब आप इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट द आंसर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम फाइंड आउट करेंगे आउटर सीएस से। आउटर सीएस के लिए आप आउटर रेडियस लोगे 2 into 22/7 into 2.2 into 77. When you will solve it, you will get 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास फाइंड आउट आपको करना है टोटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर आप क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिस का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बोथ ऑफ द बेसिस, राइट। सो बेस आपके पास ऐसा है, यहाँ पे मेटल है, ये सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या होगा, आउटर सर्कल का एरिया, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है, माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया। ये आपके पास एक बेस का एरिया आ जाएगा क्योंकि अंदर से तो वो खाली है, यहाँ पे आपके पास मेटल है। पाई कॉमन ले लोगे तो ये जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ बेस, वन बेस। और 2 के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बिकॉज इट हैज 2 बेसिस। ठीक है, तो जो पहले एरिया आया उसमें इसको ऐड कर दोगे। अब ये निकालो 2π इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर आपके पास है 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑल्सो हियर। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, to make it easy, to make the calculations easy, 2 into 22/7 into 2.2 plus 2, 2.2 minus 2, 2 into 22/7 into 4.2 into 0.2, like this you can multiply and you can get the area of the bases here. ठीक है, आप 2.2 का स्क्वायर निकाल कर मीन्स 2.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 स्क्वायर निकाल कर वहां से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बेसिस का एरिया। ओके, और जो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हियर यू टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप जो एरिया इसका आएगा उसमें 9608 इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया कितना आपके पास 2000 1064 ये आपके पास ऐड हो जाएगा। इसमें आप बेस का एरिया भी ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द रोलर इज गिवन 84 सेंटीमीटर। सो रोलर विल बी ऑफ दिस फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है,
diameter is given 84 centimeter, लेंथ इज गिवन 120 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो हाइट में कंसीडर की जाएगी. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. इसको जो आपके पास ये रोलर है, इसको लेवल करने के लिए, रोड को लेवल करने के लिए इसके 500 रिवोल्यूशंस चाहिए आपको. ठीक है. सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे सी, सबसे पहले यू कैन सी हियर कि अगर आपको प्लेग्राउंड पे जो रोड रोलर है वो प्लेग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग ऑन द प्लेग्राउंड, तो वो क्या कवर करेगा? सीएस से कवर करेगा. रोलर को अगर आप इस पे चलाओगे रोड पे तो वो अपना कर्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है सीएस से. मतलब एक रिवोल्यूशन में, एक सिंगल रिवोल्यूशन में वो कवर करता है सीएस से. ठीक है. 500 रिवोल्यूशंस में वो पूरा एरिया कवर कर लेता है. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सीएस से निकालोगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वो एरिया होगा प्लेग्राउंड का, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा. फिर जो आएगा उसको 2 टाइम्स 1000 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दोगे, देन यू कैन चेंज इनटू मीटर स्क्वायर. सबसे पहले आप सीएस से फाइंड आउट करोगे रोड रोलर का, उसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिलेगा प्लेग्राउंड का, और उसके बाद आप उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दोगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. अब एक cylindrical pillar given है जिसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 3.5 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. आपको कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, कर्व्ड सरफेस एरिया की. तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. जो पेंटिंग गिवन है, सॉरी जो कॉस्ट गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो क्या करो, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो. पहले तो रेडियस निकालोगे, 50 डिवाइड बाई 2 25 सेंटीमीटर, फिर 100 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 0.25 मीटर. यहाँ से फिर क्या निकालोगे? सीएस से. सीएस से किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 12.50. तो पूरे की कितनी हो जाएगी? 12.50 इंटू सीएस से. तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर एट कर्व्ड सरफेस एरिया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Question number 6 is curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square. आपको CS से given है एक सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, which is 4.4 meter square. If the radius of the base of cylinder is 0.7 meter, find its height. रेडियस जो है वो बेस की आपको गिवन है 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट. सिंपल. CS से गिवन है, दोनों डायमेंशंस मीटर स्क्वायर में है. यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4. यहाँ रेडियस पुट कर दो और हाइट निकाल लो और पाई पुट कर दो एज द प्रीवियस क्वेश्चन. जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें R फाइंड आउट करनी थी, इसमें आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. यू कैन टेक हियर 7/10. यू कैन फाइंड आउट हाइट हियर लाइक 4.4 into 10/44. सो सिंपल. हो गया ये तो क्लियर. यहीं से हाइट क्या आ गई? 1 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th. द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल. अब एक सर्कुलर वेल है जिसका इनर डायमीटर, डेफिनेटली वेल की भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसका इनर भी होगा और आउटर सरफेस भी होगा. तो इनर डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है, 10 मीटर डीप है, हाइट तो सेम रहेगी. फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. डायमीटर गिवन है, रेडियस आ जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 2, हाइट गिवन है 10, जितनी डेप्थ है आपको फाइंड आउट करना है CS से.
राइट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। प्लास्टर करना है सीएसए को, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 40, तो टोटल सीएसए की कॉस्ट क्या आ जाएगी 40 इंटू सीएसए, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, in a hot heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter, length given है मतलब पाइप की, so you can take it as height 28 meter, diameter of the pipe is given 5 centimeter, find the total radiating surface in the system। ठीक है, आपको टोटल रेडिएटिंग मतलब जहां से रेडिएशन हो रही है, जहां से सी इट्स गिवन अ वाटर हीटिंग सिस्टम, एक वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है, तो रेडिएशन कहाँ से होगा, उस पाइप से होगा, ठीक है। और टोटल रेडिएटिंग बोला है तो मतलब पूरा आप क्या लोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में सिलेंड्रिकल पाइप की डायमेंशंस गिवन है और रेडिएटिंग सरफेस एरिया निकालना है टोटल। रेडिएटिंग मतलब रेडिएशन कहाँ से होगा, कहाँ से पानी आएगा, उस पाइप से आएगा, ठीक है। तो उस पाइप का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यू कैन चेंज इन दिस इनटू फर्स्टली रेडियस 5/2, ठीक है, देन इन मीटर स्क्वायर 5/200, 100 से डिवाइड करके। हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है विच इज 2πr इंटू r प्लस h, दैट विल बी द टोटल रेडिएटिंग एरिया ऑफ टोटल रेडिएटिंग सरफेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन इज फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व्ड आपको पता है सेम ही होता है, बस हम सिलेंडर में कर्व्ड बोल देते हैं बिकॉज इट्स सरफेस इज कर्व्ड। ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, सिलेंडर है क्लोज्ड जिसका आपको लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज 4.2 इन डायमीटर, डायमीटर आपको गिवन है 4.2 मीटर and height is given 4.5 meter, so you can find out easily curved surface area here, ठीक है। curved surface area तो आ जाएगा। now let's move to the second part, what the second part says here, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। आपको बताना है कि कितनी स्टील एक्चुअल में यूज हुई, ठीक है, एक्चुअल में कितनी यूज हुई if 1/12 of the sheet actually used was wasted in making the tank। टैंक में अगर 1/12 शीट बनाते हुए टैंक को वेस्ट हो गई है तो एक्चुअल में कितनी यूज हुई, एक्चुअल में तो 1/12 वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है। टोटल शीट के साथ जितनी टैंक में लगी वो तो हो गया टैंक का एरिया, टैंक में कितनी शीट लगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। वो कह रहे हैं कि 1/12 शीट वेस्ट हो गई थी, तो मतलब जितनी एक्चुअल शीट आप टैंक बनाने के लिए ली गई थी उसका 1/12 उसमें से हटा दिया, तो जो बाकी बचा वो टैंक के लिए हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं टैंक का, जितनी शीट उसमें यूज हुई है टैंक बनने में, मतलब टैंक पे लगी हुई है जितनी, ठीक है, दैट विल बी 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर 4.2 है तो हाइट रेडियस हो गई 2.1 और हाइट है 4.5, सॉल्व इट, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 6.6, सॉल्व करो, ठीक है, यू विल गेट हियर 87.12 मीटर स्क्वायर। Now this is the total surface area of the tank, मतलब जितनी शीट टैंक के ऊपर लगी हुई है लेकिन 1/12 वेस्ट भी हुई है, ठीक है। लिसन केयरफुली हियर कि टैंक में जो शीट यूज हुई है दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि जो आपने शीट परचेज करी उसके लिए जितनी शीट आपने परचेज करी पूरे टैंक को बनाने के लिए वो हमने ले ली x मीटर स्क्वायर। लेट total surface area of steel
इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। सपोज हमने x मीटर स्क्वायर एरिया जो है एरिया शीट का यूज किया है, हमने परचेज किया टैंक बनाने के लिए, फिर उसमें से 87.12 वो तो टैंक पे लग गया और 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। वेस्ट कितना हुआ? स्टील वेस्टेड 1/12 ऑफ x, इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अगर आप टोटल आपने परचेज करी x, उसमें से x/12 क्या हो गया? वेस्ट, बाकी किस में यूज हो गया? टैंक में, तो 87.12 ये हो गया आपके पास। आप यहां से क्या करोगे? x को कॉमन ले लोगे, एलसीएम लोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ज्यादा, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 87.12 वैसे भी कर सकते हो, और आप यहाँ से x को कॉमन लेके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपके पास? c, बाय एलसीएम लोगे x इंटू इट विल बी 12 माइनस 1 11/12 is equal to 87.12. x is equal to 87.12 into 12 डिवाइड बाय 11। बात एक ही, आप प्रॉपर एलसीएम लेके भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। नाउ you will solve it, you will get the area in meter square of the total sheet। जितनी टोटल शीट आई थी टैंक बनाने के लिए, बट उसमें से 1/12 उसकी वेस्ट हो गई और जो बाकी बची वो टैंक में लग गई। 10th, next question is question number 10th. In figure you see the frame of lampshade. Here you have given a figure like this. ये लैम्प शेड की फिगर है, जैसे लैंप होता है उसके ऊपर जो कवर आता है, ठीक है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है सिलेंडर को। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका जो बेस डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it to over the top and bottom of the frame. इसके ऊपर और इसके नीचे 2 सेंटीमीटर का मार्जिन जो है वो कवर किया हुआ है, मतलब 2 ऊपर कवर होगा मार्जिन 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ही नीचे कवर होगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ गई क्लॉथ की। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो आप क्या करोगे? लैम्प शेड को कवर करने के लिए जो क्लॉथ चाहिए उसका बेस तो सेम रहेगा 20 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस तो आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट है 2 सेंटीमीटर ऊपर क्लॉथ एक्स्ट्रा चाहिए, 2 सेंटीमीटर नीचे क्लॉथ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। 2.5 सॉरी, तो आप हाइट के लिए क्या करोगे? 30 में 2.5 प्लस 2.5 ऐड कर दोगे, दैट इज 35 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल क्लॉथ कितना चाहिए? लैम्प शेड ऑब्वियसली जो लैम्प शेड है वो ओपन होगा ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, तभी तो आप ऊपर से कवर होगा वो, ठीक है। लैम्प शेड ऊपर और नीचे से कवर ओपन होता है, तो आप इसमें क्या निकालोगे? CSC बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2πRH। इतना ही आपको क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 2 मीटर ऊपर से फोल्ड होना है, 2 मीटर नीचे से, तो 2.5 सॉरी, तो 5 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. The students of a Vidyalaya was asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with base using cardboard. कार्डबोर्ड से बना हुआ सिलेंड्रिकल शेप में डेकोरेशन करने के लिए कंपटीशन है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या बनाना है? एक सिलेंड्रिकल बेस का पेन होल्डर बनाना है, जिसका बेस है और ऊपर से वो ओपन है। डेफिनेटली उसका बेस होगा और ऊपर से वो ओपन होगा, ठीक है, पेन होल्डर, ठीक है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जो रेडियस है इसकी दैट इज 3 सेंटीमीटर। हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अब विद्यालय जो कंपटीशन करा रहे हैं उनको, कंपिटिटर्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें कार्डबोर्ड सप्लाई करना है, ठीक है।
if there were 35 competitors, total competitors हैं 35, how much cardboard was used to be bought for the competition, तो कितना कार्डबोर्ड यूज किया गया एक कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे, आप इसका एरिया निकालोगे, कितना एक के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, पहले ये फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो आप 2 पाई आर एच लोगे सी एस से, प्लस आप बेस ऐड करोगे, बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, 1 बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। सी एस ए में 1 बेस ऐड कर दोगे, आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 35 से, तो आपको टोटल कार्डबोर्ड का एरिया मिल जाएगा, राइट। सो दिस वाज एक्सरसाइज 13.2. नेक्स्ट we have exercise 13.3. It's based on cone. So here we'll find out surface area of the cone. ठीक है, surface area of the cone. अब आपके पास कॉन किस शेप में होता है, which has one vertex and it's of this shape, all you know that. ठीक है, आइसक्रीम कॉन्स जैसे होते हैं, या फिर कैप्स होती हैं, बर्थडे कैप्स लाइक दिस, या फिर इसके टेंट जैसे टेंट होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, ठीक है। तो कॉन का आपके पास एरिया क्या होता है, कॉन क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है, अगर हम उसको कट कर दें, एक सर्कल के रेडियस से एक उसके पार्ट को कट कर दें, उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा मिलेगा आपको, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो आपको कॉन मिलेगा, ठीक है। एक सर्कल के पार्ट को अगर आप फोल्ड करते हो तो यू विल गेट अ कॉन, जहां पे ये आपके पास है रेडियस, ठीक है। दिस विल बी द हाइट ऑफ द कॉन, और जो ये हमारे पास थोड़ी सी इस तरह से हाइट जा रही है स्लैंटिंग में, उसको हम बोल देते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम एल लेते हैं, ठीक है। एल हमारे पास हो जाती है स्लैंट हाइट, और जो एच है वो आपके पास परपेंडिकुलर हाइट होती है, एज यू नो दैट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑल्सो। और ये आपके पास हो गया रेडियस, बेस जिसमें इसका सर्कुलर है, ठीक है। इसका एरिया कैसे आता है, जब आप इनको बहुत पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हो सर्कल के बाकी के पार्ट को जिनसे कौन बना है, और उनको ऐड कर देते हो एरिया को, तो आपको इसका एरिया मिलता है, ठीक है। लेट्स इन शॉर्ट विल डू कि कौन का एरिया क्या होता है। कोइन का एरिया आपके पास आता है पाई आर एल सी एस से, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मिलता है, जो सर्कल है जिसको आपने फोल्ड किया उसको ओपन करो, कौन को, उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स में, वहां से उन ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके आपको सी एस से मिलता है कौन का, विच विल बी पाई आर एल, जो आपके पास होता है पाई आर एल। पाई यू नो दैट, आर इज द रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट, जो आपके पास ये गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। स्लैंट हाइट, this is the slant height, this is the radius and this is the perpendicular height, ठीक है। इसके बाद अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या करोगे, इसमें एक बेस ऐड कर दोगे। बेस कैसा है, इसका एक ही बेस है, बेस कैसा है, सर्कुलर, जिसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कौन का क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आपके पास हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सी एस से हो गया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, जिसमें 1 बेस भी ऐड हो गया, ठीक है। वन मोर थिंग कि कभी कभी मान लो आपको आर गिवन है, एच भी गिवन है, और एल फाइंड आउट करनी हो, तो आप कैसे करेंगे। आर आपको गिवन है और एच गिवन है, और सपोज आपको एल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करोगे। यू कैन सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल वेयर बेस इज रेडियस, height is h, और l is the slant height perpendicular, सॉरी hypotenuse। तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करके आप l फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग इट एज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अगर आपको r फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर,
और अगर आपको h फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ से आप ये तीनों फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सी एस से पाई आर एल, जहाँ पे एल स्लैंट हाइट होगी, टोटल सरफेस एरिया, इसमें पाई आर स्क्वायर बेस एरिया ऐड हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर इंटू एल प्लस आर। और अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है देन इट विल बी एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी एट इट्स as it's forming a right angle triangle, right? Let's start first question of exercise 13.3 now. Diameter of the base of cone is given. Here you have given a cone. इसका diameter given है base का 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट गिवन है L 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सिंपल, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट करोगे 10.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपके पास क्या होता है? पाई आर एल, दैट इज 22/7 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। So like this, you can find out the curved surface area of the cone. ठीक है, 15 into 11 that is 165 centimeter square. Okay. Next, second question. Find the total surface area of cone. Total surface area find out करना है. Slant height given है 21 मीटर, डायामीटर गिवन है 24 मीटर, रेडियस हो जाएगी 12 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल, और एल प्लस आर यू कैन से सॉल्व कर दो। 22/7 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 21, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 22/7 इंटू 12 प्लस 21 कितना होगा आपके पास? 33। When you will solve it into 12 is sorry, when you will solve it you will get the total surface area of the cone. Third question, curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base, radius find out करनी है। CS से given है cone का 308, slant height given है 14, ठीक है। फाइंड आउट करनी है रेडियस, ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया। सो सिंपल, दिस इज ऑल्सो सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। पाई हमारे पास है 22/7, सी एस से गिवन है रेडियस फाइंड आउट करनी है और एल भी गिवन है 14। बस एल की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, सी एस से पुट किया और यहाँ से आर निकाल लो। 308 इंटू 7/22 इंटू 14, ठीक है। सॉल्व करो, बस यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगी 7, इट्स इन सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया के लिए सी एस से तो ऑलरेडी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? सी एस से ऑलरेडी गिवन है, आप बेस का एरिया फाइंड आउट कर लो, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस का एरिया है, स्कर्ट सरफेस एरिया 308 है। इनको ऐड करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. एक conical tent की height given है 10 meter, radius of the base is given 24 meter, ठीक है। Find the slant height of the tent, L find out करना है। By using Pythagoras you will find it out. क्या होगा L? Square root of r square plus h square, square root of 10 square plus 24 square, square root of 100 plus
24 का स्क्वायर होता है 576, ऐड कर दो 676, 676 किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का, तो 26 आपके पास आ जाएगी हाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। ठीक है, इसका मतलब आप फाइंड आउट करोगे CS से, क्योंकि कैनवस की कॉस्ट बतानी है अगर 1 मीटर स्क्वायर की ₹70 है। ठीक है, कैनवस मतलब जितना उसमें कैनवस लगा, कैनवस का टेंट बना हुआ है, सबसे पहले तो जो टेंट है वो नीचे से बेस ओपन ही होगा, डेफिनेटली बेस ओपन ही होगा, क्लॉथ जो है वो सिर्फ ऊपर आएगा कॉनिकल टेंट पे। ठीक है, CSA पे, तो सबसे पहले कितना कैनवस लगेगा, आप क्या करोगे CSA फाइंड आउट करोगे πr/l, और जो आएगा वो आपके पास मीटर स्क्वायर में होगा डेफिनेटली, बिकॉज डायमेंशंस आर इन मीटर, और जो आंसर आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी कैनवस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter, right?